हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनडीए 2023 का जो फर्स्ट पेपर था उसके क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि कितनी वास्तविक संख्याएं इस समीकरण को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो आपको पता होगा जो मोड होता है, मोड एक्स, वो इक्वल होता है एक्स के। इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, माइनस एक्स हो जाएगा अगर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है। अब अगर x की वैल्यू सपोज कीजिए आपकी x लेस देन है 4 से, तो उस केस में ये आपका माइनस आएगा, माइनस एक्स प्लस 4, और ये भी माइनस, यानी कि माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल हो जाएगा 15 के। माइनस का 2x इक्वल हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल हो जाएगा 4 के, x इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x इनके बीच का है, 4 और 7 के बीच का कोई नंबर लें, तो उस केस में आपका ये वाला नंबर पॉजिटिव होगा, x माइनस का 4, और यहाँ पर ये चीज़ आपकी नेगेटिव आएगी, तो माइनस का x प्लस का 7 इक्वल टू 15। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो पाएगी। अगर x मान लें 7 से बड़ा नंबर है, तो उस केस में दोनों ही पॉजिटिव, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे, तो x और x हो जाएगा आपका 2x माइनस का 11 इक्वल टू में 15। तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, यानी कि इसके कितने हल होने वाले हैं, केवल दो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसमें यहाँ पर आपको एफ एक फंक्शन है, ए से बी में डिफाइंड है, और एफ एक्स है इक्वल आपके 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5 के, एक्स बिलोंग्स टू ए। और ये कैसा फंक्शन है, एक ऑन टू फंक्शन है, तो आपको बताना है ए और बी किसके बराबर होंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखें, एक्स जो नीचे वाला फंक्शन का वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए माइनस का 5/3 के। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी और जो आपका सी है वो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम बी की। बी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स को मान लेते हैं हम वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू एक्स की फॉर्म में निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3xy प्लस का 5y इक्वल टू में 2x प्लस का 3। यहाँ से 2x प्लस वाई माइनस का 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 5y, यानी कि जो x की वैल्यू निकलेगी वो आएगी आपकी 3 माइनस का 5y डिवाइड बाय 3y माइनस का 2। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो आपकी जो y की वैल्यू है वो इक्वल ही होनी चाहिए 2/3 के। y 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के भिन्न वास्तविक मूल हैं, तो अल्फा निर्धारित करने के लिए आपको इनमें से कौन सी बात जो है सफिशेंट होगी। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का ए अपॉन बी होता है, यानी कि यहाँ से भी आपका ए इक्वल टू जीरो मिल जाएगा इससे। तो और इसकी सहायता से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी दूसरी इक्वेशन अवेलेबल है। और इसी तरीके से हम देखें तो टू जो आपको दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अल्फा निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों की सहायता से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में ये बोला है कि आपको इस द्विपद प्रसरण में अगर छठवां पद आपको 5600 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं छठवां पद, यानी कि टी आर प्लस वन, तो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा टी आर प्लस वन, यानी कि 5 प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा एन सी आर। तो ये हो जाएगा हमारा 8c5 इंटू में एक्स की पावर एन माइनस आर, एन सी आर एक्स की पावर, यानी कि एक्स माइनस 8/3 की पावर एन माइनस आर। तो 8 माइनस 5 बचेगा हमारा 3 इंटू में ए की पावर आर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू में log 10 एक्स की पावर आर। ये हो जाएगी हमारी 5। यहाँ से 3 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बनेगी 10 और यहाँ से बनेगी हमारी 5। इक्वल में यहाँ पर कितना चल रहा होगा इसके 5600। 8c5 की वैल्यू निकालते हैं, 8c5 की, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणा 7 गुणा 6 डिवाइड बाय 3 गुणा 2, यानी कि 6 आ जाएगा। तो 8 सत्ते 56, 56 से डिवाइड लगाएंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 100, यानी कि जो 100 है 100 है वो इक्वल आ जाएगा आपका x की पावर 2 इंटू में
log 10 x की पावर 5 है। तो क्लियर हो रहा है x की पावर x इक्वल टू 10 इसको क्लियर जो है वो क्या कर देगा, सैटिस्फाई कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस 24 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला इसके परसेंट में कितने पद है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ सेम पावर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3x की पावर 2 प्लस का 9xy माइनस का xy और माइनस का 3y स्क्वायर की होल पावर 4। ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस का 8xy माइनस का 3y स्क्वायर की होल पावर 4। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर x और y दोनों की मिक्सिंग जो है यहाँ पर टर्म्स आ रही हैं और इसकी पावर है 4। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सीधा सा फॉर्मूला है, पावर है हमारी 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर हमारी 3 है। तो 3 में से 1 जाएगा 2 और प्लस कर देंगे हम 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो कितनी हो जाएँगी इस क्वेश्चन में, 9 हो जाएँगी। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको यहाँ पर ये दिया गया है कि पी क्यू आर और एस ए पी में है इस प्रकार है कि पी प्लस एस 8 के बराबर और क्यू आर जो है वो 15 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर निकालना है। तो ए पी में हमें 4 संख्या मान ली है, तो ये हम मान लेते हैं आपकी ए माइनस का 2d, ए माइनस का डी, ए प्लस का डी और ए प्लस का 3d। ये हो गया हमारा p, ये हो गया हमारा q, ये हो गया हमारा r और ये हो गया s। p प्लस s जो है वो 8 है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। सॉरी यहाँ 2d आएगा, उनको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2a इक्वल टू 8, यानी a की वैल्यू आपकी मिल गई है 4 और जो क्यू आर है वो आपका 15 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15। ए की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो यहाँ से डी स्क्वायर निकल के आएगा आपका 1 के, यानी कि जो डी है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस का 1। हम प्लस ही 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर। तो जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो आएगी आपकी a माइनस का 2d, यानी कि 4 माइनस का 2 यानी कि 2 आ जाएगी। और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी a प्लस का 2d यानी कि 6। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि अगर n एक पॉजिटिव होल नंबर है तो आपको बताना है इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी। ये दोनों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं कि जो एनसीआर होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होती है अगर इवन वाले केस में जब n 2r के इक्वल होता है, ओड वाले केस में जब n या तो 2r माइनस 1 हो या 2r प्लस 1 हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है एक और तो दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पर बोला गया है कि m हम के पास समांतर संख्याएं जो n, यहाँ पर ये जो इंग्लिश वर्जन है अगर आप उसमें चेक करेंगे तो ये भी आपकी पैरेलल लाइंस हैं। m समांतर रेखाएं n समांतर रेखाओं को काटती हैं तो इससे बनते हैं आपके 60 समांतर चतुर्भुज। तो आपको m प्लस n की वैल्यू निकालनी है। अगर m समांतर रेखाएं n समांतर रेखाओं को काटे तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम जो बनेंगे वो बनेंगे आपके m इंटू एम माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इंटू में हो जाएगा आपका एन एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका हो जाएगा किसके इक्वल, 60 के इक्वल। ये आपको याद रखना। अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर अगर सपोज करो आपके पास ये एक सपोज कीजिए फिगर है, उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने हो तो यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3 और इधर भी यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 और इधर ऐड करेंगे तो 6 और फिर इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6 इज द 36। इसी तरीके से आपके पास m अगर समांतर रेखाएं हैं तो टोटल जो बॉक्सेस बनेंगे ना वो कितने बनने वाले होंगे, 1 2 ठीक है 3 m माइनस 1 तक बनेगी। तो इनका जो सम होगा ना वो आपका m माइनस 1 बाई 2 आएगा। और इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये आएगा आपका n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 60। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है m प्लस n की। तो यहाँ से आपका हो जाएगा m माइनस 1 n माइनस 1 इक्वल टू में 240। अभी हमें m प्लस n की वैल्यू निकालनी है तो बारी बारी से यहाँ पर रखते हैं। अगर ये एक बार यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको हम लिख लेते हैं दोबारा से m माइनस का 1 इंटू में n माइनस का 1 इक्वल टू में आपका हो जाएगा कितना 240। अभी यहाँ पे बारी बारी से m और n की वैल्यू देखते हैं। अगर सपोज कीजिए मैंने m रख दिया है 1 तो उस केस में तो वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी, m की जगह पर 2 रखते हैं
तो m की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 1 और ये हो जाएगा n माइनस का 1 इक्वल टू में 240। तो यहाँ से n माइनस 1 जो है वो आपका आएगा 120। अब ऐसे क्या दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिनकी प्रोडक्ट करके आपका 120 आए है ही नहीं, यानी कि m जो है वो आपका 2 भी नहीं होगा। अभी हम m की वैल्यू रखते हैं 3, तो अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 3 और 2 ये हो जाएगा आपका 6 n माइनस का 1 इक्वल टू में 240 और यहाँ से डिवाइड लगाएँगे तो ये हो जाएगा 6 चौक यानी कि 40। अभी देखिए 2 कंसेक्यूटिव नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो, आपकी 40 आती हो, तो यहाँ पर भी हम ऐसे 2 नंबर नहीं ढूँढ पाएँगे। 8 पंजे 40 कंसेक्यूटिव नहीं है। अब रखते हैं m की जगह पर, हम रख कर देखते हैं 4, m की जगह पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 n 4 इंटू 3 इंटू में 4 इंटू में 3 और n माइनस 1 इक्वल टू में 240। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 यानी कि 20 आ गया। अभी हम यहाँ से देख पा रहे हैं 5 और 4 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमें मिल गए हैं जिनकी प्रोडक्ट के 20 आ रहा, तो जो n है वो आपका हो गया 5। तो m बराबर 4 और n बराबर हो गया 5, यानी कि सम कितना आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो परमुटेशन शब्द है इसके क्रमचों की संख्या x है और जो कॉम्बिनेशन शब्द है इसके क्रमचों की संख्या है आपकी y। तो आपको वैल्यू फाइंड बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी, टोटल अगर हम इन्हें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय। अब अगर यहाँ देखें रिपीट कौन कौन है, p तो रिपीट नहीं हो रहा है, e भी रिपीट नहीं हो रहा है, r भी नहीं रिपीट हो रहा है, m भी नहीं हो रहा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, बट टी रिपीट हो रहा है। टी कितनी बार आ रहा है 2, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड लगा देंगे। और अगर y के बारे में देखें तो y आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये भी 12 है गिनती में। और यहाँ अगर हम देखें तो आपका o भी 2 टाइम आ रहा है, तो o 2 बार आया है। और आपका जो i है वो भी 2 बार आ रहा है और एक n 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा। अभी अगर इसको देखें तो ये आपका हो गया है x, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 y, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि इन अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, रिपीट करना नहीं है, 5 अंकों की संख्याएं बनानी है और आपको बताना है 50,000 से बड़ी संख्याओं की प्रतिशतता कितनी होगी। अगर हम टोटल संख्याओं की बात करते हैं तो सबसे पहले 5 अंकों की अगर हम टोटल संख्या देखें तो जो आपका शुरुआत है उसमें 0 तो आ नहीं सकता, यानी पहले खाने को 4 तरीके से, अगले को फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, यानी 4 चौक 16 या 48 48 दूनी 96, यानी जो टोटल नंबर बनेंगे वो बनेंगे आपके 96। और अब अगर उन संख्याओं की बात करें जो जिनमें जो 50,000 से बड़ी होंगी, तो 50,000 से बड़ी जो संख्याएँ होंगी वो सभी की सभी आपकी कहाँ से शुरू होंगी, 5 से ही शुरू होंगी, यानी कि इस स्थान को तो हम एक ही तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी हमें 4 अंक बचते हैं, तो ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, यानी कि 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी टोटल नंबर बनेंगे 24। तो इनकी परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज आ जाएगी आपकी 24 बटे में 96 गुणा 100, 24 चौका 96 और ये हो जाएगा आपका 25, यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कि ये 31 और 32 एक ही क्वेश्चन से आपको मैच कराने हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर साइन अल्फा और कोस अल्फा का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपका साइन बीटा है, अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन है तो आपका जो साइन स्क्वायर बीटा होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा के। और जो अरिथमेटिक मीन है इनका वो है आपका टैन गामा साइन अल्फा कोस अल्फा का, यानी कि 2 टैन गामा जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा के। तो आपको सबसे पहले तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, कोस 2 बीटा की। तो कोस 2 बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर बीटा। अभी यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा। अभी यहाँ से हमें ऑप्शन देखना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ से एक बार और दोबारा से देखते हैं, साइन अल्फा और कोस अल्फा का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपका साइन बीटा है। तो आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ से कोस 2 बीटा की। तो कोस 2 बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर बीटा, सॉरी यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है ये, ठीक है, तो स्क्वायर तो आएगा नहीं।
यहाँ से बनेगा और इस 1 को हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये जो फ़ॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का फ़ॉर्मूला, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है सेक 2 गामा की। तो जो आपका टैन गामा 2 टैन गामा था वो किसके बराबर था? साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा के बराबर था। अभी हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से सेक 2 गामा की। सेक 2 गामा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन का कोस 2 गामा और ये हो जाएगा आपका कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला। तो ऊपर चला जाएगा आपका 1 प्लस का टैन स्क्वायर गामा अपॉन में 1 माइनस का टैन स्क्वायर गामा। क्लियर हुई बात? अब यहाँ से वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस का 2 टैन गामा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस का 2 टैन गामा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस का साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन 2 अल्फा आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आएगा आपका 4 माइनस 1 माइनस का साइन 2 अल्फा, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा 5 प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन में 3 माइनस साइन 2 अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 की तरफ इसमें बोला गया है कि 10 मीटर ऊंचे खंबे पर 20 मीटर लंबा एक ध्वज दंड लगा है। यानी कि आपका एक क्या है 10 मीटर ऊंचा एक खंबा है और इस 10 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपर लगा हुआ है एक 20 मीटर ऊंचा एक ध्वज दंड जो तल के किसी बिंदु पी पर। तो ये आपका एक बिंदु हो गया पी। इस बिंदु पी पर क्या करता है ये जो ध्वज दंड है वो एंगल बना रहा है, उसका टेन जो है वो आपका 0.5 है। तो जो ध्वज दंड एंगल बनाएगा वो आपका हो गया ये वाला एंगल। तो ये अगर हम अल्फा मान लें, इस वाले एंगल को अगर हम क्या मान लें, अल्फा मान लें, तो आपकी जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ना टेन अल्फा की, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन अल्फा हो जाएगा आपका 1/2 के इक्वल 0.5। अब मान लीजिए खंबे द्वारा इस बिंदु पर ये वाला जो कोण दिया हुआ है वो आपको थीटा दिया हुआ है। तो आपको बताना है यदि खंबे के तल से पी की दूरी एक्स है, ये वाली दूरी आपको एक्स दी हुई है, तो एक्स के दो मान हो सकते हैं। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या करते हैं टेन अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, ठीक है? एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहाँ से टेन थीटा जो है वो आपका आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा आपका लंबटे आ जाएंगे 10/x के बराबर। और अगर हम लगाते हैं टेन थीटा प्लस अल्फा तो वो हो जाएगा आपका 30/x के बराबर। टेन थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा आपका, टेन थीटा प्लस का अल्फा हो जाएगा आपका 30/में एक्स के बराबर। अब यहाँ से टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन ए हो जाएगा 10/x प्लस टेन अल्फा हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1 माइनस टेन अपॉन एक्स इंटू में 1/2 इक्वल हो जाएगा आपका 30/x के। एल्शियम वगैरह अगर हम लेते हैं यहाँ से तो एल्शियम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, ऊपर एल्शियम आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस का x और नीचे हो जाएगा आपका 2x माइनस का 10 इक्वल टू में हो जाएगा आपका 30 अपॉन में x। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी। ये हो जाएगा हमारा 20x प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 60x माइनस का 300। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 300 इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टर करते हैं तो गुणा करके लाना है हमें, 300 घटा के 40 तो 30 धाम 40 हो गए, यानी x की दो वैल्यू निकलेंगी यहाँ से 10 और एक t, यानी कि जो दो वैल्यू हो सकती हैं उनका जो रेशो होगा वो 1:3 होगा। ये तो आपका करेक्ट हो गया। और x ध्वज दंड की ऊंचाई के बराबर हो सकता है। अब जो ध्वज दंड है वो तो आपका 20 मीटर था, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत हो जाएगा, यानी कि केवल पहला ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही पार्ट है ये 34 की तरफ। 34 में ये बोला टेन थीटा की आपको संभावित वैल्यू बतानी है कि टेन थीटा की संभावित वैल्यू कितनी होगी। तो जो टेन थीटा है वो आपका 10/x है। तो x की वैल्यू अगर हम रखते हैं या तो 10 या 30 है तो या तो 1 होगी या फिर 1/3, यानी कि टेन थीटा की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 1 या फिर 1/3। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 और 36 की तरफ। इसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज के कोणों
जो त्रिभुज का परिमाप है, वो त्रिभुज के कोणों के साइन के एएम का अरिथमेटिक मीन का 6 गुना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है? इसको एबीसी कंसीडर कर लेते हैं, एबीसी। अब ये होगी हमारी ए, ये होगी बी और ये हो गई हमारी सी। क्लियर हुई बात? अब इसने बोला त्रिभुज के कोणों के साइन का एएम। त्रिभुज के जो परिमाप है यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो बराबर है किसके? त्रिभुज के कोणों के साइन के अरिथमेटिक मीन का 6 गुना। तो इनका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो आएगा आपका साइन ए प्लस का साइन बी प्लस का साइन सी और डिवाइड बाय 3, और इसका ये 6 गुना, तो 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है? अभी यहाँ पर इसके अलावा आपको BC भी दिया हुआ है और CA भी पता है। जो BC है यानी A की वैल्यू भी पता है, A आपका ये हो गया A, और जो आपका CA है, CA यानी कि B, ये B भी मालूम है, तो आपको बताना है त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर होगा। अभी हम साइन जो रूल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, साइन ए की जगह पर रख सकते हैं के ए, ठीक है? तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में के ए, टू तो हमारा बाहर चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा के ए प्लस का के बी प्लस का के सी, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करना चाहें तो हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी? ए प्लस के तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? तो के तो बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो बराबर हो जाएगा 2 के। ए प्लस बी प्लस सी ये लेफ्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो के की वैल्यू होगी ना वो हमारी आ जाएगी 1/2 निकल कर, ठीक है? तो साइन आपका जो अभी हमने माना था, जो आपका साइन ए अपॉन में ए होगा इक्वल टू में साइन बी अपॉन में बी होगा इक्वल में साइन सी अपॉन में सी होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? के यानी कि 1/2 के। अभी हमें यहाँ से पता है ए की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी? √3 है। ए की वैल्यू है हमारी √3, और जो हमारा सी ए है, ए √3 है और जो बी है वो 1 है। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से साइन ए अपॉन में ए की वैल्यू है √3, और जो साइन बी अपॉन में स्मॉल बी है इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से ये बराबर हमारा 1/2 आएगा। तो यहाँ से ए जो निकल जाएगा वो हमारा 60 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है ना? ए की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और अगर हम बी की वैल्यू देखें तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। ए 60 है, बी 30 है, तो जो सी होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, जिसमें कि ए आपका 60 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब तो ये आसानी से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हो गया बी। ए हमारा 60 हो गया, बी हमारा 30 हो गया और सी हमारा 90 हो गया। अभी हमें पता है कि हमारा जो BC है, यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण हमारा हो जाएगा कितना? एक हमारी √3 हो गई, जो BC है वो कितनी है हमारी? ये √3 हो गई, ये हो गई हमारी 1, तो ये आ जाएगी हमारी 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि अंडर रूट में ये आ जाएगी हमारी 2। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस का √3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर 36 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलें तो उसमें बोला है कि ABC एक समकोणीय त्रिभुज है। सही बात है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये तो आपका ठीक हो जाएगा। त्रिभुज के कोण AP में है, त्रिभुज के कोण जो है वो एपी में है, ये बात भी करेक्ट है। अगर हम देखें तो 30 60 90 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो कोण है वो आपके एपी में भी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 का जो ए और बी यानी 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको ये दिया हुआ है x बराबर इसके है, तो आपको x की मिनिमम वैल्यू बतानी है। x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? x बराबर इसके है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं a के रेस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dA जो होगा वो बराबर हो जाएगा सेकंड एज इट इज। इस फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा आपका 2 साइन a, साइन a का हो जाएगा cos a, फिर प्लस का साइन a का हो जाएगा आपका cos a, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस का अभी फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का हो जाएगा आपका cos a, और इनटू में ये वाला तो आपका एज इट इज आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस का sin a प्लस का 1, और नीचे आ जाएगा आपका सेकंड वाले का स्क्वायर। अभी मैक्सिमा या फिर मिनिमा होने के लिए इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो इसको 0 रख के सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर a कोस a प्लस का साइन a कोस a, और यहाँ से बनेगा आपका माइनस का साइन स्क्वायर a इंटू में कोस a प्लस माइनस का साइन a इंटू में कोस a,
और माइनस का कोस ए इक्वल टू में 0, तो ये साइन ए कोस ए से साइन ए कोस ए कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए कोस ए, और माइनस का कोस ए इक्वल टू में 0, तो कोस ए तो कॉमन आके नहीं, यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, कोस ए इक्वल टू 0 और एक मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए इक्वल टू 90 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ए इक्वल 90 डिग्री आ जाएगा। ए अगर 90 रखते हैं तो यहाँ से जो हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। तो ए जो है वो आपका एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, यानी 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर ये बताना है ए के किस मान पर एक्स का मान न्यूनतम है, तो वो अभी हमने निकाला पाई/2 पर, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इसमें ये बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो आपका बराबर है ए सी प्लस का अंडर रूट 3 BC के। तो आपको बताना है कि त्रिभुज आपका किस तरीके का होगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, जिसको आप जो है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क है। अगर आप इसे डायरेक्टली ही याद रखें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा कि ये जो आपका त्रिभुज बनने वाला होगा ना, वो एक समकोणीय त्रिभुज बनेगा, ठीक है। कैसा त्रिभुज बनेगा? एक समकोणीय त्रिभुज बनेगा। 39 में आपको याद रखना है कि आपका जो त्रिभुज बनने वाला होगा वो कैसा त्रिभुज बनेगा? आपका समकोणीय त्रिभुज बनने वाला होगा। इसको आप डायरेक्टली याद रखें, चाहे तो हम इसको आपको सोल्व करा दे रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो आपका बराबर है ए सी प्लस अंडर रूट में 3 BC के। वैसे तो आप इसको डायरेक्टली ही याद रखें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। कि अगर ऐसी कंडीशन आपको दी हुई है तो इसका जो आपका जो ट्रायंगल होगा ना वो आपका समकोणीय त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको ये तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको तो आप याद रखें, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम यहाँ सी स्क्वायर रख दें तो ये आपका हो जाएगा 2C² इक्वल टू ए सी प्लस का अंडर रूट 3 BC। तो यहाँ से सी तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2C इक्वल टू में ए प्लस का बी अंडर रूट में 3। ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अभी यहाँ पर बोला गया है कि इस वाले, अगर इसका अगले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया सी आपका 8 हो जाए तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सी किसके बराबर है? 8 के। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए प्लस बी रूट थ्री। ए प्लस बी रूट थ्री किसके बराबर? 16 के। ए प्लस का बी रूट थ्री जो है वो बराबर आ जाएगा 16 के, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 64 के बराबर। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा जो एरिया होने वाला है वो बराबर होगा 1/2 ए बी के, ठीक है। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ से। तो समीकरण 1 से ए की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस का बी रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू में 64। तो यहाँ से हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3B² माइनस का हो जाएगा हमारा 16 दूनी 32, 32B√3 प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4B² इक्वल टू में 64। तो ये हो जाएगा हमारा 4B² माइनस का 32B√3, और इसको माइनस करते हैं 256 में से 64 अगर हम माइनस करते हैं तो 6 में से 4 गए 2, और 15 में से 6 जाएंगे, हमारे बचेंगे 9, तो 192 प्लस का 192 इक्वल टू में 0। यहाँ से 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, यानी कि ये बचेगा B² माइनस का 8B√3, और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 इक्वल टू में 0। अभी इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणा करके लाना है 48 और जोड़ के हमें लाना 8√3, तो ये हो जाएगा 16। सबसे पहले तो √3 तो दोनों में ही आएगा, तो हम मान लेते हैं x√3 और y√3 इसके फैक्टर हैं। तो एक्स वाई जो होगा वो आपको लाना पड़ेगा यहाँ पर 16, तो 4 चौक 16 जोड़ के 16 जाएगा, नहीं ये हो जाएगा आपका। इसके फैक्टर अगर हम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं फैक्टर, तो ये हो जाएगा B² माइनस का 4B√3 माइनस का 4B√3 प्लस का 48 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे b, तो ये हो जाएगा b माइनस का 4√3, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 4√3, तो ये भी आपका इतना ही बचेगा b- का 4√3 इक्वल टू 0, यानी कि जो b की वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी आपकी 4√3 निकल के, ठीक है। तो b की वैल्यू आ जाएगी 4√3
बी की वैल्यू 4√3 आ जाएगी, तो यहाँ पर अगर रखते हैं हम, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बी की वैल्यू 4√3, तो 4 तिया 12 और ये उधर जाएगा 16 में से 12 गए तो 4, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। अब ये हो जाएगा आपका एरिया 1/2, ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू आ गई 4√3, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 चौक 8, 8√3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद ही रखने की कोशिश करनी है कि आप इसको याद रखें, वरना बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा ये जो दी गई जानकारी है समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।